हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का गणित मेला। हिंदी मीडियम बुक है। इसमें है पार्ट 4 नानी माँ के साथ छुट्टियाँ। पेज नंबर 35 से है। ये हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने संख्या रेखा में जो अंक हैं उसको कैसे दर्शाते हैं ये सीखे थे। इसमें हम संख्या ग्रिड सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, है ना। और जैसे हम लोग को संख्या बढ़ाना, मतलब जोड़ना और घटाना नए नए तरीके से सीखेंगे। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है यहाँ पे, निर्देशानुसार कूदकर तालिकाएं भरिए। तो यहाँ पे देखो एरो दिख रहा होगा आपको, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार के एरो हैं। तो जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पे प्लस करना है और ऊपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे माइनस करना है ना। 5 की कूद लिखा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, 5 जंप करना है जो एरो है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले ये वाला कॉलम देखते हैं। यहाँ पे 34 लिखा है और 5 कूदना है, तो 34 में 5 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 39। 39 से आपको 5 जंप करना है फिर से, तो वहाँ पे 44 हो जाएगा। अब 44 से 5 करोगे तो 49। अब आगे है 56। 56 में 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 61। और 61 में 5 करोगे तो कितना होगा, 66। फिर 66 में 5 जम करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा जी, चलो बताओ आप लोग, 71 आएगा, है ना। अब देखो ये वाला एरो जो आपको दिख रहा है वो आपको माइनस करने का एरो है। तो यहाँ देखो 87 है, 87 में आपको 5 माइनस करना है ना, ऐसे एरो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 82, है ना, 82 आ जाएगा। तो 82 में फिर आपको 5 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 77। 77 में 5 माइनस कीजिए, 72, है ना। इसी प्रकार से हम ये जो बॉक्स दिख रहा है उसको बनाना है। यहाँ पे आपको देखना है कितना कूदना है, 6 कूदना है, यहाँ पे आपको 9। तो चलो इसको भी बना लेते हैं। 28 में 6 कूदना है, मतलब यहाँ पे ऐसा एरो है, मतलब जोड़ना है। आपको बता देते हैं, इस प्रकार का एरो रहेगा तो जोड़ना है। देखो ऐसा एरो रहेगा तो जोड़ना है, और आपको ऊपर की तरफ एरो रहेगा, है ना, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो यहाँ देखिए 28 में आपको 34 क्या करना है, 6 की कूद करना है ना, तो आपको यहाँ पे 6 जोड़ना है। तो कितना होगा, 34। 34 में 6 जोड़िए 40, 40 में 6 जोड़िए 46। अब आगे है 59 में आपको 6 जोड़ना है, कितना आएगा, 65। 65 में 6 जोड़िए 71, 71 में 6 77। अब ये वाले कॉलम में आपको माइनस करना है। 77 में आपको 6 घटाना है, तो कितना आएगा, 67। 67 में 6 घटाइए 61, 61 में 6 घटाइए 55। इस प्रकार से आपका ये कॉलम बन गया। और नेक्स्ट है आपका 9 की कूद, मतलब 9 आपको बढ़ाना है और घटाना है। समझ आ रहा है, हाँ, करते जाओ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 29 देखिए, 29 में आपको 9 माइनस करना है, घटाना है, तो कितना हो जाएगा, चलो करके देखो, 38। 38 में 9 माइनस करो, 47। 47 में 9, सॉरी यहाँ पे ऐड करना है ना, 9 ऐड करना है। तो 29 में 9 ऐड करोगे तो 38 होगा। 38 में 9 जोड़ोगे 47। 47 में फिर 9 जोड़ना है जी, तो कितना आ जाएगा, 56। अब देखो 12 में आपको 21 जोड़ना है, 12 में 9 जोड़ना है, तो कितना होगा, 21। 21 में आपको कितना जोड़ना है, 9, तो 30 हो जाएगा। 30 में 9 जोड़ो 39। अब ये वाला जो है माइनस करने का है, घटाने का, तो 93 में आपको 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा जी, 84। 84 में फिर से आपको 9 घटाना है, 75। 75 में 9 घटाओ 66। इस प्रकार से ये आपका तालिका पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या ग्रिड दिया है ना, संख्या ग्रिड के साथ जोड़ना और घटाना सीखेंगे हम लोग। आइए एक ग्रिड का खेल खेलते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बारी बारी 2 पासे को फेंकता है। जैसे हमारे पास कोई भी पासा है ना, जैसे इसमें देखें पासा में
6 डॉट तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट तक अलग अलग हिस्से में। तो उसको आपको फेंकना है। जैसे एक पासे में आपका कितना आया, 1 आया, और फिर दूसरा बार पासा खेले तो उसमें 3 आया, तो दोनों को जोड़े तो कितना अंक बना, जोड़ना नहीं है, उसको लिखना है ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 13। इस प्रकार से है ना, 2 पासों को फेंकता है और उनके द्वारा बनाई गई संख्या के अनुसार गोटी को बढ़ाता है। वे आगे या पीछे जाने का विकल्प चुन सकता है ना। जैसे आप खेल रहे हैं तो कोई नहीं आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो पीछे ही जाएगा। सबसे पहले 91 और 100 के बीच की संख्या तक पहुंचने वाले विजेता होता है। तो चलो एक बार करके देखते हैं। जैसे नंदनी खेल रही है पासा, तो उसके पहले में 4 आया, फिर दूसरी बार खेली तो 2 आया, तो 42 हो गया। तो उसको यहाँ पे 42 में लाना है ना। अब उसके बाद फिर कौन खेला, चिराग। चिराग खेलता है, फर्स्ट टाइम में आपका 2 आया, फिर सेकेंड टाइम में 3 आया, तो 23 में आ गया। तो इसी प्रकार से वो फिर आगे खेलेंगे, ऐसे जोड़ जोड़ के आगे खेलते जाएंगे। अब पेज नंबर 36 से देखते हैं। नंदनी 23वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर क्या मिलता है, 11 प्राप्त हुई है ना। वह 34वें खाने की ओर बढ़ने के 2 तरीके के बारे में सोचती है। अब चिराग के बारे में, चिराग 19वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 54 प्राप्त हुई। अब देखो इन लोग दोनों अलग अलग तरीके से खेल रहे हैं ना। अब ये 23 खाने में कौन है, नंदनी है, तो वो 23 खाने में जाने मतलब पासा खेल रही है, तो उसको 11 मिला है, तो 11 बार उसको चलना है उस ग्रिड में है ना। तो 23 से वो पहले 10 बार चलेगी, फिर उसके बाद 1 चलेगी है ना। ये एक पैटर्न हुआ। एक और पैटर्न है कि 23 के बाद 1 चढ़कर वो 24 में आएगी, फिर 10 चलेगी, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 34। इस प्रकार से है ना। तो 23 से 34 तक की कूद कितने हैं, 11 कदम। गोटी को सही संख्या पर ले जाने में चिराग की सहायता कीजिए। अब चिराग का मदद करना है ना। वो किस में है, 19 में है, तो वो 2 तरीके से चल सकता है। उसको क्या मिला है, 54 मिला है ना। तो उसको 54 आगे बढ़ना है। जैसे 2 बढ़ते हैं तो इसमें 2 में जाएंगे तो 19 है, 20 और 21, ऐसे ही उसको 54 टाइम मतलब आगे बढ़ना है। तो उसको कौन सा अंक मिलेगा, चलिए देखते हैं। पहले 19 में है, तो 19 में हमें कितना ऐड कर देते हैं, पहले 50, तो वो 69 में आया। अब 69 के बाद हमें 4 ऐड करना है, तो 73 में आ जाएगा। 4 क्यों ऐड किए, क्योंकि उसको टोटल पासा कितना मिला है, 54। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों, है ना। 19 में है तो पहले हम 4 ऐड कर देते हैं, फिर वो 23 में आएगा। अब फिर 50 ऐड कर देते हैं तो 73 में आएगा। दोनों पैटर्न से वही अंक में आना है, लेकिन अलग अलग तरीके से करके देखना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संख्या ग्रिड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ग्रिड में तीर बनाकर अपनी तरीके दिखाइए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। नंदनी 45वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 34 मिली है ना। वो कितने खाने में है, 45 नंबर का। अब वो पासा फेंक रही है तो उसको क्या मिला है, 34 मिला, तो उसको 34 बार आगे बढ़ना है। तो ये 45 है, तो इसको 2 तरीके से आपको करना है। तो चलो हम लोग करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये 45, तो 45 है तो कितना आगे बढ़ना है, 34। तो सबसे पहले हम +4 कर लेते हैं, तो किस में आएंगे जी, 49 में, है ना। अब हमें 30 आगे बढ़ना है, यहाँ पे ऐसे ला देते हैं +30, तो कितना आ जाएगा इसमें, 79। ये एक पैटर्न हुआ। अब दूसरा पैटर्न आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 45 ऐसे ही कर सकते हो, +30 कर सकते हो यहाँ से, है ना।
देखो यहाँ पे +30 कर सकते हो, तो इसमें आया और उसके बाद कितना करना है 4 +4 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 79। ऐसा भी 2 पैटर्न कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार से 2 पैटर्न से आपको बनाना है। चिराग 75वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या मिली 56। अब वह किस में आएगा 131वें खाने में जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 75 बना लेते हैं, है ना। कितना बना लेना है 75, और कितना खाना लिखना है उसको 56। तो सबसे पहले इसमें 6 ऐड कर दो, तो किस में आ जाएंगे 81 में। अब इसमें कितना ऐड करना है 50, तो 131 हो जाएगा, है ना 50 में। और एक और तरीका कर सकते हो आप, 75 से कितना ऐड करना है 50, इतना, है ना 125 में आ गए। तो यहाँ से आपको कितना ऐड करना है +6 करना है, तो 131। ऐसे 2 पैटर्न से बनाना है। अब देखते हैं ग नंबर का नंदनी 30वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर 66 मिला। तो अब वह किस में जाएगी 96 में जाएगी, है ना। तो इसको 2 तरीके से आपको बनाना है। 30, तो पहले 6 ऐड करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 में कितना ऐड करना है 60, +60 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 96। अब इधर से देखते हैं, ये 30 है, इसमें +60, ये 90 हो जाएगा, है ना। अब इसमें +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, ये हुआ। अब घ देखो, चिराग 89वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 63 मिली। अब वहाँ किस में आएगा 152 खाने में जाएगा। दोनों को हमें जोड़ देना है ना। तो उसको अलग अलग तरीके से आपको करके देखना है ना बच्चों। अब देखते हैं पेज नंबर 37 से जादुई जोड़। नंदनी और चिराग को कुछ वर्ग पहेलियाँ मिलती हैं जिन्हें नानी माँ ने सुलझाया था। संख्या को ध्यान से देखिए, आपको कोई पैटर्न दिखा। देखो यहाँ पे जोड़ते हैं, वो लिखा रहता है, उसको जोड़ के लिखना है। और एक बॉक्स में डबल नहीं होना चाहिए, 1 से 9 तक के जो अंक है। नीचे दिए गए बॉक्सों को भरिए। हर बक्से में 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी। प्रत्येक पंक्ति की संख्याएं जोड़कर दाईं ओर बॉक्स में लिखी है। प्रत्येक स्तंभ की संख्याएं जोड़कर नीचे दिए गए बॉक्स में भी लिखी हैं। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे 5 और 8 दिया है, दोनों को जोड़ोगे, है ना, और एक तीसरा अंक, तो सब मिलाकर 16 होना चाहिए। तो जब हम 5 और 8 को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है। तो 13 से 16 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। अब ये वाला हो गया। अब इधर देखते हैं, 1 और 4 दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, और यहाँ पे 7 है। तो 5 को 7 को 5 से घटा देना है तो कितना आ जाएगा जी 2। तो ये वाले बॉक्स में आपको 2 लिखना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे 3 और 1 मिल गया। 3 और 1 कितना होता है 4, और यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो 11 को 4 से घटाओ 7 आएगा, यहाँ पे 7 लिखिए। अब 5 और 2 7 हुआ, और तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 16। तो 7 को 16 से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9, यहाँ पे 9 आएगा। 8 और 4 दोनों कितना होगा 12, और 18 को 12 से घटा देना है तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 लिखिए। अब ये वाला पैटर्न देखते हैं।
सब यहाँ पे 3 अंक दे दिया है ना, और इधर 2 अंक दिए हैं, दोनों का तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 18। तो चलो जोड़ते हैं, 7 और 4 कितना होगा जी 11। 18 से 11 घटाओगे तो कितना मिलेगा 7। तो यहाँ पे 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो बॉक्स दिया है ना, तो एक ही लाइन में 2 अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 लिखा है पहले से और 7 आ गया, तो ये जो पैटर्न है वो गलत है। आगे देखिए, यहाँ पे 9 दिया है और 6 दिया है ना। तो 9 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 15। 23 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। देखो अब 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, सॉरी 10 है। तो 10 को 6 से घटाएंगे 4 आएगा। तो हमें इन दोनों को 4 लाना होना चाहिए, इन दोनों का जोड़। तो हम बांट देते हैं 1 और 3 यहाँ पे। अब देखो इतना मिल गया। अब यहाँ देखो 19 आया है ना, और यहाँ पे 8 है। तो 19 से 8 को हम घटाते हैं, कितना बचेगा जी 11। अब 11 को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 7 और 4, ये हो गया। अब यहाँ देखो 9 है, 16 में 9 गया। अब ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, 7 3 10 हुआ और यहाँ पे 12 है, तो 12 से 10 को घटाओगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 2 आएगा। 4 और 1 5 हुआ और 10 है यहाँ पे, तो 10 से 5 को घटाओगे 5 बचेगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग पहेली के नीले बॉक्स की संख्याएं और लाल बॉक्सों की संख्याएं जोड़िए। आपको क्या दिखा, दोनों इन तीनों को और इन तीनों को जोड़ते हैं। चलो यहाँ पे 9 और 6 15 का 5 लिखो, और एक हासिल, एक 3 और एक 4 45। तो अब इधर से देखते हैं, ये 2 और 3 कितना हुआ 5, और 2 3 4 ये 45, सबका जोड़ कितना हुआ 45। ये है आपका जादुई तरीका। नानी माँ अखबार में कुछ कर रही थी। नंदनी और चिराग ने देखा कि वह क्या कर रही है। नानी माँ, इस वर्ग में ऐसा क्या जादुई है। अब देखते हैं जादू जादू जादू। 1 से 9 तक की संख्या के साथ संख्याओं को एक पंक्ति में बाएं से, अब इधर ये बाएं हैं और ये दाएं हैं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे तक जोड़े। क्या आपको जादू दिखा। चलो कर लेते हैं ना। बाएं से दाएं बोल रहे हैं तो ये 2 7 6 9 6 15 हुआ, ऊपर से नीचे 2 9 4। अब देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, तो ये जो है एक ही आ रहा है ना, 15 ही आएगा। कि इसी तरफ से भी जोड़ो। क्या आपको जादू दिखा। अब दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर की ओर प्रयास करें। दाएं से बाएं, अब इसको देखते हैं। 6 ये वाला देख लेते हैं, 5 और 1 6 और 9 15, 15 हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर 7 5 3 और 5 8 8 और 7 15, सब दाएं बाएं ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, ये सब का जोड़ कितना आ रहा है 15। तो ये जादुई जोड़ है, समझो। अभी कुछ और भी है। अब संख्याओं को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने पर क्या आता है, ये भी 15 आएगा, है ना। 8 और 5 13, 13 और 2 15, और इधर देख लेते हैं 5 4 9 और 6 15, है ना। अब जादुई वर्ग को पूरा करते हैं। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। यहाँ पे
पेज नंबर 38 देखते हैं। नंदिनी और चिराग अपनी नानी माँ के खेत में गए। नानी माँ के 2 खेत हैं, है ना, एक लाल मूली का और एक सफ़ेद मूली का खेत है। देखते हैं 2 प्रकार का खेत है, एक लाल मूली और एक सफ़ेद मूली का खेत है। नानी माँ ने 25 लाल मूली और 36 सफ़ेद मूली तोड़े। उन्होंने कुल कितनी मूली तोड़ी, इसको हमें जोड़ना है। तो नंदनी प्रश्न का बॉक्स आरेख बनाकर शुरुआत करती है। ये देखो 25 लाल मूली और 36 सफ़ेद मूली, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 61। मूलियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। 61 आया है ना। हमें मूलियों की संख्या की कुल संख्या पता करने के लिए 25 और 36 को जोड़ना होगा। अब देखो चिराग ने क्या किया, मैं बंडलों और तीलियों का उपयोग करके जोड़ूंगा। ये 25 मूली का है, ये 36 मूली का। अब देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 छुट्टी इकाई है। तो उसमें से 10 इकाई को मिलाएंगे तो एक दहाई बंडल बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 1 इकाई बचेगा, तो 61 मूली हो जाएगा। इसको संख्या रेखा में भी देख लेते हैं। आपको संख्या रेखा में यहाँ पे बनाना है। ये 25 है, 25 से पहले हम 5 कूदे, फिर उसके बाद 10, फिर 10, फिर 10, उसके बाद 1, तो किसमें कितना आ गया 61 मूली आ गया है ना। 36 मूली को जोड़े तो 61 मूली आ गया। संख्या रेखा पर इस प्रश्न को हल करने के और अन्य तरीके बताना है आपको। तो सबसे पहले आप 10 जंप कर देते, कूद जाते हैं, 30 कूद लेते हैं, कितना जोड़ना है 36 है ना। उसके बाद 6, ये हो जाएगा आपका 61। 39 देखते हैं, पेज नंबर 39 से है ना, पढ़ रहे हैं वो। नानी माँ एक डिब्बे में टमाटर और गाजर डालती है और उस पर 100 लिखती है ना। दोनों मिलाकर 100 हुआ है करके वो नानी 100 लिख देती है। अब देखो नंदिनी क्या करे, मुझे याद है उन्होंने 65 टमाटर रखे हैं। अब हमें क्या गिनना है, गाजर गिनने की ज़रूरत नहीं है बोल रहे हैं। कौन, चिराग। तो क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कितना है वो पता है और टमाटर की भी संख्या पता है। तो हम क्या करेंगे, जितना टोटल है उसको टमाटर की संख्या से घटा देंगे, फिर वो गाजर की संख्या मिल जाएगा। देखिए नंदनी तीलियों व बंडलों की सहायता से दिए गए प्रश्न का बॉक्स आरेख बनाती है। 75 टमाटर हैं और यहाँ पे 65 टमाटर है और यहाँ पे हमें गाजर की संख्या निकालना है और टोटल है 100। गाजरों की संख्या दर्शाने वाले बंडलों पर तीलियों पर गोला लगाइए। तो चलो हम यहाँ पे करके देखते हैं। 100 में हमें 65 को घटाना है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो चलो घटाते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 और यहाँ 1 है। तो 0 जो है क्या करेगा, 5 से घटाना है 10, तो ये उधारी मांगने जाएगा। इसके पास भी नहीं है, अभी इसके पास गया तो ये एक दहाई देगा है ना इसको। तो ये 1 दहाई देगा तो ये 10 बन गया। फिर ये इसको देगा तो ये 10 बन गया और ये 9 बन गया है ना। अब ये 10 में 5 गया, 5 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास 9 है, 9 में 6 गया 3, तो कितना हो जाएगा 35। तो गाजर की संख्या कितना है 35। तो यहाँ देखो 3 बंडल होना चाहिए और 5 इकाई। तो ये वाला जो कॉलम है, बॉक्स है, वहाँ पे गोला लगाओ, ये हुआ। अब इस प्रश्न को संख्या रेखा पर हल कीजिए। संख्या रेखा पर हल करना है। तो हमारे पास 65 टमाटर हैं और आपको 35 गाजर और मिल गए, तो वहाँ हो गया आपका टोटल 100 सब्जी। 65 टमाटर धन 35 गाजर, टोटल हो गया 100 सब्जियाँ। अब 100 सब्जियों के डिब्बे से 65 टमाटर निकाल दिए तो कितना बचा, 35 गाजर बचे। इसको आपको घटाकर निकालना है। आगे हैं 40 पेज नंबर से देखते हैं।
नानी माँ नंदनी और चिराग को सेब तोड़ने के लिए कहती है ना। इस पाठ में हम क्या सीख रहे हैं? जोड़ना और घटाना सीख रहे हैं, संख्या रेखा के माध्यम से और हम बंडलों के माध्यम से। अब देखते हैं, नंदनी, मैंने 85 सेब इकट्ठे किए और चिराग ने 67 सेब तोड़ लिए, दोनों है ना। अब दोनों को क्या करते हैं, हमने कुल कितने सेब इकट्ठे किए, इसको जोड़ना है हमें। अब इसको बॉक्स और एक बनाना है। ये 85 सेब और 67 सेब दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 152। 80 सेब और 20 सेब कुल मिलाकर 100 सेब होते हैं, तो वे कुल 100 सेब से अधिक सेब तोड़े होंगे। अब देखो यहाँ पे 85 सेब को तिली और बंडल में बनाए हैं और ये 67 सेब, तो टोटल कितना हो जाएगा? 152। तो यहाँ देखो ये एक बंडल का है, पूरा सैकड़े का बंडल बन गया यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 बंडल ये हैं। 9 10 11 12 13 14 बंडल ये हो गया। और जो छिट्टे हैं उसमें से एक दहाई का बंडल बनेगा, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ में 12 है ना, 12 इकाई है, तो इसमें से 10 इकाई एक दहाई का बंडल बनेगा, तो यहाँ आ गया, है ना। ये पहले से कितना है? 14 बंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे 15 है, तो उसमें से एक क्या हो जाएगा? सैकड़े का बनेगा, और 5 जो बचेगा, 5 दहाई बंडल, वो दहाई में रहेगा, और 2 छुट्टे इकाई में। इस प्रकार से 152 सेब हो गए। अब पेज नंबर 41 से देखिए, नीचे दी गई संख्या रेखा पर उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसी को बनाना है। 85 में हमें 67 सेब को जोड़ना है, तो टोटल यहाँ पे 152 आ जाएगा। 85 धन 67 सेब कितना हो जाएगा? 152। नंदनी या चिराग में से किसने अधिक सेब इकट्ठे किए और कितने? तो 85 में से 67 को आपको घटाना है, तो चलो करके देखते हैं। 85 7 है ना, पहले गणितीय तरीके से करो, फिर यहाँ पे हल करेंगे। ये 7 है और ये 5, तो 5 छोटा है, तो ये 8 के पास उधारी मांगने जाएगा, तो कितना देगा? 10 देगा, है ना, 10 इकाई देगा, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 7 है, 7 में 6 गया 1, 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये नंदनी का सेब है, ये चिराग का सेब है, ये हो गया 85 और ये 67, तो कितना अधिक है उसको आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे माइनस कर देना है ना, 6 बंडल को। 1 2 3 4 5 और 6 बंडल हुआ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है और ये 5 है ना, तो ये 5 कट गया, 4 5 है ना, और हमें 2 और काटना है, तो उसको यहाँ से निकालेंगे हम लोग। इस बंडल से 2 निकाल दें, तो ये इसके पास कितना हो गया? चलो 1 2 3 4 5 6 ये बचा है, और ये इस बंडल से हम लोग कितना निकाल देंगे? 2 निकाल देंगे यहाँ से, तो ये 8 बच जाएगा, 8 इकाई हो जाएगा, और एक बंडल बस बचेगा, है ना। 8 हमें कितना इकाई चाहिए? 7 इकाई निकालना है, तो यहाँ पे 5 इकाई बस है, तो 2 इकाई और निकालना है, तो हम एक दहाई के बंडल को तोड़ेंगे, तो वहाँ से 2 इकाई निकालेंगे, टोटल 7 इकाई हमें निकालना है। वो निकल गया, और उसमें से एक बंडल बस बचेगा और एक इकाई बचेगा, है ना, 8 इकाई बचेगा। जो हम 10 दहाई वाला एक बंडल तोड़े हैं, उसमें से 2 बस निकाले हैं, तो वहाँ का 8 इकाई बचेगा ना, तो उसको इकाई में लिखना है, और हमारे पास एक बंडल बचेगा, तो वो एक 10 का बंडल और एक 8 इकाई, तो टोटल हो जाएगा 18। 18 अधिक सेब नंदनी ने तोड़े। ठीक है। अब आगे हमारा पेज नंबर
42 नेक्स्ट पार्ट वीडियो होगा, है ना। अब इतना आप लोग अपने कॉपी में बनाइए, अच्छे से समझिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।